बैतूल में रेलवे की तीसरी लाइन के निर्माण के नाम पर अवैध मरम उत्खनन का मामला सामने आया है, जहां एक ही ठेकेदार ने 4 अलग-अलग जगह में मरम का अवैध उत्खनन शुरू किया, जिससे पर्यावरण नुकसान तो हो ही रहा है और साथ ही किसानों को भी गुमराह किया जा रहा है। लेकिन अधिकारी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दरअसल रेलवे की तीसरी लाइन के निर्माण के लिए केसी कंपनी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बाहर से आए ठेकेदारों को काम दिया है। यह ठेकेदार जिले के किसानों को समतलीकरण के नाम पर गुमराह कर रहे हैं और एसडीएम से अनुमति लेकर खनिज विभाग से मरम के परिवहन की अनुमति निकाल रहे हैं, जिसके बाद यह ठेकेदार धड़ल्ले से किसानों के खेत में मरम निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि एक ही ठेकेदार ने 4 अलग-अलग जगह से मरम का अवैध उत्खनन किया है, जिसमें सरकारी और रेलवे की जमीन भी शामिल है। लेकिन अब तक खनिज विभाग और प्रशासन ने इस और कोई निरीक्षण नहीं किया है, जिससे ठेकेदार इसका फायदा उठा रहे हैं। इस अवैध उत्खनन के चलते हरे भरे पेड़ भी काटे जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। भोले भाले किसान और मजदूर इस काम में लिप्त हैं, लेकिन उन्हें इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं है। मरम का अवैध उत्खनन बिना किसी रोक टोक के जारी है और विभागीय अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार नरवरे, बागदा से का रहने वाला निवासी हूँ मैं। ये खेत किसका है ये खेत मेरी मम्मी का है, सावित्री नरवरे के नाम पे है। कितने एकड़? ये समथिंग ये एरिया है हमारा 2.5 एकड़ के समथिंग है जी। ये अभी जो खुदाई चल रही है कितने एकड़ में? ये 2.5 एकड़ में ही चल रही है। इसके पहले एसएसआई कंपनी ने किया था, ये टोटल मेरा 7 से 8 एकड़ का रकबा था, तो ये पुरानी कंपनी ने इसको लिया था। फिर वो कंपनी चली गई, इसके बाद में नई कंपनी आई है, तो इनने मेरे से 2.5 एकड़ का माइनिंग परमिशन, इसमें अपने तहसीलदार साहब, इसमें तुम्हारे माइनिंग अधिकारी आए थे, ये पूरी जगह का मुआयना किया इनने, इसके बाद में इनको परमिशन दी, इसके बाद में काम चला। कौन से तहसीलदार आए? तहसीलदार को सर अब उतना तो मैं नहीं जानता हूँ, पर बैतूल से आए थे तहसीलदार साहब, आरआई साहब और माइनिंग अधिकारी सभी आए थे और जगह पे स्पॉट पे गए। इसके बाद में पूरी बताया उनने कि भाई ये आपको इतने महीने में खाली करके देंगे। माइनिंग परमिशन ले ली है और उसके बाद में जो भी उनका है उन्होंने किया। और ये जो महुआ के पेड़ कटे हैं सैकड़ों पेड़, महुआ के पेड़ कुछ भी नहीं कटे, जो भी कटे थे 1 या 2 पेड़ थे, जिसमें सूखे पेड़ थे। सूखे पेड़ की मेरे पास में परमिशन भी है, मैंने तहसील ये अपने पटवारी साहब पंचायत सचिव से परमिशन सूखे पेड़ की ली हुई है मेरे पास में, मैं आपको कागज भी दिखा दूंगा। इसके बाद में गीले पेड़ कुछ भी नहीं थे मेरे खेत में, और जो गीले पेड़ है वो खड़े हैं, आप देख सकते हो। आप बोल रहे 2 पेड़ की, हाँ अभी जड़ें जो रखी जी, कम से कम 10 पेड़ की जड़ें रखी है आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल ये गलत बात है। वीडियो है वो दिख रहा है। जी जी, नहीं वो गलत बात है। जो सत्यता है वो 2.5-3 पेड़ की थी, 3 पेड़ की परमिशन मेरे पास रखी हुई है। सूखे हुए पेड़ थे, गीले पेड़ काटे नहीं गए हैं, और बस। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? राजू वीके, ये तो कहाँ के रहने वाले? काजी जाम के क्या काम करते मजदूरी करते, ईटा बनाते। हैं? ये जो काम चल रहा है ये मिट्टी कहाँ खुद रही है? ये नरवरे के खेत में खुद रही, कौन लेकर जा रहा है? रेलवे में जा रहा, रेलवे रेलवे। रेलवे के ठेकेदार। कब से काम चालू? ये तो बहुत दिन हो गए। इसमें पेड़ वेड़ भी लगे थे? कितने पेड़ वेड़ लगे थे, कितने थे उतना जानकारी नहीं है पेड़? अपने पूरे काटा है? को। हाँ वो जितने थे वो गिर गए होंगे पेड़ वगैरह। पूरे साफ कर दिए ना? हम्म, और ये ईट भट्टा किसका है? कितने एकड़ में ये होगा ये नरवरे खुदाई का। जो करी इनने लगभग? पता नहीं भैया कितना एकड़ है, लेकिन वहां तक बीच में यादव का है। मतलब 4 से 5 एकड़ तो लगभग होगा ना? हाँ 4-5 एकड़ में खुदाई हाँ करी। हाँ, ऐसा अभी भी काम चालू है? है, वो तो चालू है। तो ये गहरी वो नहीं कर रहा है गहरीकरण, बल्कि जमीन को नीचे से भी खोद रहे हैं ना ये लोग? वो खोद रहे पता हैं? नहीं उनका कैसा क्या मैटर है, लेकिन खोद रहा है। खुदाई चल रही है ना? 2-2 3-3 पोकलेन मशीन लगा के डबल लगी। ये सैकड़ों पेड़ जो महुआ के और आल पाल के और भी पेड़ कितने थे वो जानकारी नहीं है, लेकिन सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। उसमें से पेड़ तो गिरे होंगे। और ये ईट भट्टा किसका संचालित है? ये नरवरे का। ये भी ईट भी बना रहे हैं? हाँ ईट वो नीचे है, मकान के लिए बना रहा है शायद। कितनी ईट बना रहे? ये 30-40 हजार बनेगी बस? बस। पका कहाँ रहे? यही पकाएंगे वो।
अभी चालू किया है काम। हम्म। सर ये रेलवे जो मुरम्मत है इसको लेकर कैबिनेट से कहाँ कहाँ देखिए, जो रेलवे का जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे मुल्ताई से लेकर बैतूल और बैतूल से लेके इटारसी तक का थर्ड लाइन का, इसके लिए जो संबंधित ठेकेदार हैं, उनके द्वारा भूमि समतलीकरण और तालाब निर्माण से निकले हुए खनिजों की परिवहन की अनुमति हमारे यहाँ आवेदन कर रहे हैं और उसके लिए हम उनको तत्काल रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एनओसी और हमारे इंस्पेक्टर की एनओसी लेकर परिवहन अनुज्ञा जारी कर रहे हैं और इसमें जो नियमानुसार रॉयल्टी जमा करनी होती है वो जमा कराई जा रही है। और देखिए, ये अनुमतियों की जानकारी तो मैं अलग से आपको दे दूंगा और लगातार एक विगत वर्ष से काम चल रहा है थर्ड लाइन का और इसके लिए हम अनुमतियां दे रहे हैं और इसमें लगातार रॉयल्टियां जमा हो रही हैं। सर ये खेत के लेवलिंग कटिंग के मामले ये खदानों में तब्दील हो रही है सर। देखिए, ये लेवलीकरण संबंधित जो भूमि स्वामी है उसकी भूमि की जमीन को अगर वो समतल कराना चाह रहा है तो उससे उसका निजी मामला है। उस समतलीकरण से जो मुरुम निकल रही है उसका हम परिवहन की अनुमति देते हैं। अगर वो खदान बना रहे हैं ये उसकी हो सकता है तालाब बनाने की मंशा होगी। देखिए, निजी जमीन है, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एनओसी दी हुई है। वन पेड़ की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, जो हमारे यहाँ जो भी परिवहन अनुज्ञा हमने दी है वो समतलीकरण के पश्चात दी हुई है। अगर उन्होंने पेड़ हटाए होंगे तो हो सकता है समतलीकरण के पहले हटाए होंगे भूमि स्वामी ने, तो ये मैटर तो हमसे रिलेटेड नहीं है। सरकारी जमीन में अगर अवैध हुआ है तो हम लोग उसकी जांच करा लेते हैं। ठेकेदार द्वारा 4 जगह से मैं उसमें जैसा आप मेरी जानकारी में ला रहे हैं तो हम सरकारी जमीन वाली की जांच करा लेते हैं। आप पर्टिकुलर स्थान बता दीजिए तो मैं चेक करवा लेता हूँ।